नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ओटीक्यू के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा उद्देश्य है आपको खेल खेल में सिखाना, क्योंकि जो चीजें एंजॉय करके सीखी जाती हैं वो हमेशा परमानेंट याद रहती हैं। इसलिए इसको हम एंजॉय करते हुए सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस गेम के रूल समझा देता हूं। अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए। यहां से आगे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उसी में आपको अपना आंसर लिखना है। इस वीडियो के अंत में सही उत्तर दिए गए हैं सारे प्रश्नों के, उससे आप अपना उत्तर मिलाइए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। यदि आपका 11 और उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 15, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी एक्सेलेंट चल रही है। अगर आपका स्कोर 6 से 10 के बीच में है, इसका मतलब ठीक ठाक तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 5 और लेस है तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ये एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सिटी लाइफ बिगिन? शहरी जीवन की शुरुआत कहां हुई? और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ग्रीस यानी यूनान और इजिप्ट यानी मिस्र। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको यह मिलता है 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोस? मेसोस का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अपर यानी ऊपर, मिडिल यानी मध्य, रिवर यानी नदी या सी यानी समुद्र। और इस सवाल के जवाब के लिए यह रहा आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेमस? पोटेमस का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं अपर यानी ऊपर, मिडिल यानी मध्य वाला हिस्सा, रिवर यानी नदी या सी यानी समुद्र। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। विच लैंग्वेज इज स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक? मेसोपोटामिया आधुनिक इराक को कहा जाता है और इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी उस समय की भाषा में से एक भाषा बोली जाती है। तो आपको उस भाषा को पहचानना है और आपके ऑप्शंस हैं अरमाइक, हिब्रू यानी यहूदी, अक्कदी या फिर सुमेरियन। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस? मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? और आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि इसका उल्लेख ब्रिटेन में मिलता है, मेंशन इन ब्रिटेन, या फिर सरिया में इसका उल्लेख मिलता है, मेंशन इन सरिया, या फिर न्यू टेस्टामेंट में यह उल्लेखित है यानी कि मेंशन इन न्यू टेस्टामेंट, या इसका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन 6, व्हेन डिड आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन? मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? 1640s में, 1740s में, 1840s में या फिर 1940s में? तो ये पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब से हुई है ये आपको बताना है अगले 5 सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत कब हुई? 9000 एंड 8000 बीसीई के बीच में, 7000 एंड 6000 बीसीई के बीच में, 5000 एंड 4000 बीसीई के बीच में, या फिर 3000 एंड 2000 बीसीई के बीच में। सही ऑप्शन आपको चुनना है। यह रहा आपका 5 सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में पहला शहर और लेखन कहां से निकला? उस रीजन को आपको पहचानना है और आपके पास ऑप्शंस हैं, साउथ मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया, नॉर्थ मेसोपोटामिया, उत्तर मेसोपोटामिया, ईस्ट मेसोपोटामिया, पूर्व मेसोपोटामिया, या फिर वेस्ट मेसोपोटामिया, पश्चिम मेसोपोटामिया। सही उत्तर ढूंढें अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू विच एज, मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे उनका निर्माण किस युग में आरंभ हो चुका था? और आपके ऑप्शंस हैं, मेसोलिथिक एज, आयरन एज यानी लौह युग, कॉपर एज, या फिर ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। और आपका समय शुरू होता है अब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन की एक विशेषता आपको बताना है और इन चारों में से सही उत्तर चूज करना है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का विभाजन, डिवीजन ऑफ फूड, भोजन का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, या फिर डिवीजन ऑफ इनकम, आय का विभाजन। 5 सेकंड में जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज बरका हेड फाउंड, वर्का शीर्ष कहां पाया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं, उरुक, उर, मारी, या फिर सुमेर। यानी कि बरका शीर्ष जहां से मिला था उस सही स्थान को आपको पहचानना है इन 5 सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन, पहली मेसोपोटामियन पट्टिकाएं कब लिखी गई थी? लगभग 1200 बीसीई, लगभग 2200 बीसीई, लगभग 3200 बीसीई, या फिर लगभग 4200 बीसीई में। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेसोपोटामियंस रोट ऑन विच टैबलेट्स, मेसोपोटामिया के लोग किन पट्टिकाओं पर लिखते थे? और आपके ऑप्शंस हैं, पेपर यानी कागज, कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोहा, या फिर क्ले यानी चिकनी मिट्टी। और आपका 5 सेकंड शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। विच वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप, कौन सा शब्द जो लातिनी भाषा का शब्द है क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी, या फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है, उस शब्द को आपको ढूंढना है। यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक परिभाषा है और वो वर्ड क्या है ये आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का।
नेम द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा का नाम क्या है, उस भाषा का नाम आपको बताना है। यहां भी आपको ऑप्शन नहीं है, वन वर्ड आंसर है। इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं और यह सवाल आपको 5 सेकंड में जवाब देना है। आशा है आपने अपना टेस्ट पूरा कर लिया होगा। अब समय है उत्तर मिलाने का। अब आप उत्तर देखिए कि सही उत्तर इन प्रश्नों के क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी मेसोपोटामिया, क्वेश्चन नंबर 2 बी मिडिल यानी मध्य, क्वेश्चन नंबर 3 सी यानी रिवर नदी, क्वेश्चन नंबर 4 ए अरमाइक, नंबर 5 डी मेंशन इन ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में उल्लिखित, नंबर 6 सी 1840s, नंबर 7 बी बिटवीन 7000 and 6000 BCE, नंबर 8 ए साउथ मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया में, नंबर 9 डी ब्रोंज एज यानी कांस्य युग, नंबर 10 सी यानी डिवीजन ऑफ लेबर श्रम विभाजन, क्वेश्चन नंबर 11 ए उरुक, क्वेश्चन नंबर 12 सी अराउंड 3200 BCE, क्वेश्चन नंबर 13 डी क्ले यानी चिकनी मिट्टी, 14 क्यूनिफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 15 सुमेरियन भाषा। तो दोस्तों आशा है आपने इस खेल को एंजॉय किया होगा और आपने 15 क्वेश्चन पे आसानी से याद कर लिए होंगे। इसी तरह के अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप खेल खेल में सीखते रहें। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और हमें यह भी लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह का वीडियो आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद।